सर आपने डिप्लोमेसी एक अच्छा रास्ता बताया, बट लॉर्ड कृष्णा खुद कह रहे हैं अर्जुन से दैट शेड योर कावर्डाइज, कि आप कायरता छोड़िए और कर्म पे ध्यान दीजिए। आपका कर्म है युद्ध लड़ना और धर्म की स्थापना करना। यानी कि कहीं ना कहीं गीता में इस चीज़ का हमें प्रसंग मिल रहा है कि लड़ाई लड़ना पीस के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वॉर इज़ नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आइडिया को। आपको क्या लगता है, टू स्टैब्लिश अ हार्मोनी इन सोसाइटी एंड पीस वॉर इज़ नेसेसरी? देखिए, कई हमारे देश में भी ऐसे महात्मा हुए, इंटेलिजेंट लोग हुए जिन्होंने वॉर को पूरी तरीके से नकार दिया जी। उनका कहना है कि वॉर होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी में। तो जैसे आप देखेंगे, हमारे इंडिया में भी महाभारत के बाद ऐसा गिल्ट कॉन्शियसनेस हुआ कि वॉर बहुत बुरी चीज़ है, वॉर नहीं लड़ना चाहिए, और वॉर लड़ने से जो वायलेंस होती है, इतने लोग मर जाते हैं, ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं। तो इंडिया ने वॉर लड़ना ही छोड़ दिया। जो बताते हैं कि महाभारत के समय में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप थी, जैसा अगर आप आइंस्टीन से और ओपेनहाइमर से पूछेंगे कि आपको परमाणु बम का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, तो वो बताते हैं कि हमने गीता में पढ़ा था। बिल्कुल। तो वॉर से कहीं ना कहीं महाभारत के बाद इंडिया की बहुत विरक्ति हो गई कि वॉर नहीं लड़ना चाहिए। तो उसी परंपरा में बुद्ध आए, महावीर आए, महात्मा गांधी जी भी, उन्होंने भी नॉन वायलेंस का बहुत हिमायती किया। लेकिन देखिए, ये कैसी आयरनी है कि जो कंट्री ये मानता है फर्मली कि आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये गीता का मेन श्लोक है, शरीर नाश्वर है, शरीर नश्वर, उसी कंट्री को हजारों साल तक गुलाम बनाए रखा। बिल्कुल। कितने फॉरेन इन्वेजन आए, इंडिया में राज किए, बाहर के इन्वेडर, अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट 250 साल तक राज किया। तो जो कंट्री ये मानता था, उसकी बेसिक फिलॉसफी थी कि आत्मा नहीं मरती है, आत्मा को नष्ट नहीं किया सकता, वो इतनी डरपोक कम्युनिटी बन गई तो उसके ऊपर हजारों सालों में लोगों ने राज किया। तो ये कहीं ना कहीं वॉर से जो विरक्ति थी और गलत लेसन जो महाभारत से जो लोगों ने लिया कि हम वॉर नहीं करेंगे, शांति प्रिय रहेंगे, शांति स्थापना करेंगे, तो मुझे लगता है कि वॉर इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि इंडिया को भी लड़ना पड़ा आजादी के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए। वॉर और पीस है वो एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। आप सिर्फ पीस चाहेंगे तो कभी पीस नहीं होगा। हम लोग वॉर लड़ना छोड़ दिए तो हम लोग फिर मुगलों के लिए लड़ते थे, उनके अंडर सेना में भर्ती होकर इंडियंस लड़ते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश की तरफ से लड़े, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश की तरफ से लड़े। तो वॉर अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके ऊपर थोपा जाएगा, फिर आप दूसरों के लिए लड़ेंगे, विदेशी मालिक के लिए आप वॉर लड़ेंगे। तो वॉर इनएविटेबल है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। एक और आपको हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जो कंट्रियां वॉर लड़ती थी, क्या वो कमजोर कंट्री होती थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार हुई, तो लोगों ने बोला कि अब तो जर्मनी खत्म हो गया, क्योंकि वर्साई का जो पैक्ट था वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग पैक्ट था। तो बहुत सारे उसमें इम्पोजिशन कर दिए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन कर दिए थे, बहुत सारे माइंस जर्मनी के लिए लिए गए। वही जर्मनी फिर 18 से 19 साल बाद फिर दूसरा हिटलर के नेतृत्व में फिर से वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में एटम बम गिर गया, जर्मनी में जो है सो अगेन फिर उस तरीके से उसका भी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गया था कि भाई आपने वॉर में बहुत एक्सपेंड कर दिया। वही जर्मनी और जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने बोला कि अब ये कंट्री खत्म हो गई, वो फिर से वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी बन गई। आप देखिए जर्मनी और जापान की इकोनॉमी, अभी इंडिया ने ब्रिटेन का इकोनॉमी को ओवरटेक किया है, लेकिन जापान की इकोनॉमी आज भी बहुत अच्छी है। जर्मनी फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वॉर जिसमें आपका जो एनर्जी होता है, भले वो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो भी एक एनर्जी है जो यूटिलाइज होता है, वो कहीं ना कहीं वही एनर्जी फिर पॉजिटिव में यूटिलाइज होता है। कहीं ना कहीं जो आपने जिस आइडिया की बात की कि शरीर नाश्वर है और सोल कभी नहीं मरता, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने आत्मसम्मान के लिए
ना लड़े तो लोग ये कहेंगे कि हमारा सोल ही मर चुका है। सोल ही मत। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया को भी लड़ना पड़ा आजादी के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। एकदम बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। फॉर मोर सच एपिसोड प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल न्यू दिल्ली डायलॉग। नमस्कार।